वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। प्रशिक्षक वर्मा ने प्रथम श्रेणी के चक्र गुरु लोचन से अनुरोध किया, पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया। प्रशिक्षक वर्मा ने हार मानकर उन चक्र गुरुओं की तलाश की जो उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे पर वर्षों से चक्र पद्धति का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने उनसे आकाश को शिष्य बनाने का आग्रह किया। कुछ ने सीधा मना कर दिया, कुछ ने बहाने बनाए और कुछ सहमत हुए, पर उनकी मांगें बहुत ज्यादा थी। उन्हें स्वीकारने का अर्थ होता कि आकाश जीवन भर के लिए एक साधन या कठपुतली बनकर रह जाता, बिना किसी स्वतंत्रता के। कई दिनों तक भटकने के बाद प्रशिक्षक वर्मा अपने निवास पर लौटे, अकेले बैठे और गहरी सांस ली। कुछ दिनों में उन्हें जाना था और समय कम था। अगर उन्हें आकाश को सिखाने के लिए कोई उचित सज्जन नहीं मिला तो चक्रों के अध्ययन में उसकी प्रगति विलंबित हो सकती थी। बहुत सोचने के बाद प्रशिक्षक वर्मा ने अपना मन बना लिया। उन्होंने आकाश के परीक्षा पत्र को सावधानी से सील किया और अपने संग्रहण बैग में रख दिया। शाम को प्रशिक्षक वर्मा सिद्धेश्वर पीठ नगर से निकले, सीधे नगर के बाहर दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े। सिद्धेश्वर पीठ नगर के दक्षिण पूर्व में एक पर्वत चोटी थी जो शांत, सुंदर और शानदार थी। पहाड़ों के बीच एक आवास स्थित था, जिस पर कोई निशान या द्वार नहीं था। अंदर जाने के लिए केवल एक संकरा पहाड़ी रास्ता था। प्रशिक्षक वर्मा पहाड़ की तलहटी में खड़े रहे और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने कान के पास एक रूखी, पतली आवाज सुनी। कृपा करके अंदर आइए। आवाज उनके पास ही थी, फिर भी उनकी चेतना सागर में गूंज रही थी। प्रशिक्षक वर्मा का व्यवहार और भी विनम्र हो गया। उन्होंने अपना साधु वस्त्र सीधा किया, कमर पर टंगे अपने संग्रहण बैग को थपथपाया और दृढ़ निश्चय के साथ पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। इस बीच आकाश सिद्धेश्वर पीठ छोड़ने की योजना बना रहा था। एक बाहरी द्वार शिष्य के रूप में आकाश का पीठ के साथ सरल संबंध था, केवल आध्यात्मिक पत्थरों के बदले साधना की शिक्षा का आदान प्रदान। खासकर जब से प्रशिक्षक वर्मा जा रहे थे और बाहरी द्वार अब चक्र पद्धति नहीं सिखाएगा, आकाश के पास रुकने का कोई कारण नहीं था। उसकी आध्यात्मिक जड़ ने यह तय कर दिया था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत नहीं होगी और उसकी साधना की गति तेज नहीं होगी। पीठ द्वारा सिखाई गई अन्य सामग्री, जैसे कि काया शुद्धि, रसायन, शिल्प और चिन्ह बनाना, आकाश के लिए कुछ हद तक अनुपयोगी थी, सीखने लायक थी, पर छोड़ने पर दुख होता। एकमात्र चीज जो आकाश सीखना चाहता था और एकमात्र चीज जो उसकी साधना के लिए संभावना रखती थी, वह थी चक्र। लेकिन बाहरी द्वार के भीतर प्रशिक्षक वर्मा के अलावा आकाश को नहीं लगता था कि कोई और उसे चक्र सिखा सकता है। दारा और उसके दो दोस्त भी पीठ छोड़ रहे थे, लेकिन उनके जाने का कारण प्रशिक्षक नहीं था। यह केवल इसलिए था क्योंकि उनके परिवार गरीब थे और पीठ का शुल्क और नए जोड़े गए विभिन्न खर्च अब वहन नहीं कर सकते थे। आकाश ने समझा कि पुराने पीठ प्रमुख कुछ महीनों में सेवानिवृत्त हो रहे थे, अब पीठ के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार पीठ में अब बुजुर्ग कश्यप का अंतिम कहना था, दूसरे शब्दों में कश्यप परिवार का अंतिम कहना था। कश्यप परिवार ने विभिन्न तरीकों का उपयोग करके पीठ में सुधार करने की योजना बनाई, लेकिन मुख्य बिंदु था अधिक आध्यात्मिक पत्थर एकत्र करना। चाहे वह रसायन, शिल्प या चिन्ह बनाने की कक्षाएं हों, पहले वे केवल मूल बातें सिखाते थे, अब वे और उन्नत सामग्री सिखाने की योजना बना रहे थे, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त आध्यात्मिक पत्थर की आवश्यकता थी। साधना तकनीकों के लिए अतिरिक्त उत्तराधिकार शुल्क भी बुजुर्ग कश्यप द्वारा इस औचित्य के साथ लगाया गया था कि पीठ का उत्तराधिकार कठिन है और प्रेषित होने पर क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। कश्यप परिवार के सुधारों के बाद धनी परिवारों के कुछ शिष्य अधिक आध्यात्मिक पत्थर खर्च करके बेहतर उत्तराधिकार प्राप्त कर सकते थे। हालांकि बाहरी द्वार के शिष्यों में निम्न स्तर के साधक, विशेष रूप से मुक्त साधक, अनिवार्य रूप से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं सीख पाए और उन्हें पहले की तुलना में पीठ के बकाये के लिए अधिक आध्यात्मिक पत्थर चुकाने पड़े। ऐसे मुक्त साधक शिष्यों के लिए छोड़ने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। इस तरह अपने सुधारों के माध्यम से सिद्धेश्वर पीठ ने धीरे धीरे साधकों की पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर निचले तबके के गरीब शिष्यों को बाहर करना शुरू कर दिया। ये निम्न स्तरीय मुक्त साधक शिष्य अब पीठ में साधना नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपनी भविष्य की साधना में अपना भाग्य स्वयं खोजना होगा। आकाश ने अपने माता पिता से स्कूल छोड़ने की योजना पर चर्चा की। रविशंकर बाबू पूरी तरह से सहमत नहीं थे, पर जानते थे कि कोई विकल्प नहीं था। यह सिर्फ आकाश का मुद्दा नहीं था, बल्कि सिद्धेश्वर पीठ नगर में सभी निचले तबके के मुक्त साधकों से संबंधित मामला था। मीरा को कोई आपत्ति नहीं थी। वह जानती थी कि आकाश अपनी साधना में परिश्रमी था और उसकी अपनी योजनाएं थी। चूंकि उसने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया था, इसका मतलब था कि वह पीठ के भीतर ज्यादा कुछ नहीं सीख सकता था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अब रेस्तरां का व्यवसाय अच्छा चल रहा था, भले ही उनका बेटा घर पर कुछ न करता, वह उसे पूरी तरह से समर्थन दे सकती थी। और इसलिए आकाश, एक तृतीय स्तरीय प्राण शुद्धि साधक, ने सिद्धेश्वर पीठ छोड़ दिया।
आकाश पीट गया ताकि निकासी की प्रक्रिया पूरी कर सके और उसे 6 महीने का वापस किया गया पीठ शुल्क भी मिला, जो लगभग 50 से 60 आध्यात्मिक पत्थर था। पीठ छोड़ने के बाद सबसे बड़ी समस्या थी साधना तकनीक। रविशंकर बाबू ने दैत्य शिकारी मार्ग की खोज करने और आकाश के लिए एक उपयुक्त साधना तकनीक के बारे में पूछताछ करने का वादा किया, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। दूसरी समस्या चक्रों के बारे में थी। एक पीठ के मार्गदर्शन के बिना आकाश केवल स्वयं ही सीख सकता था, या शायद एक चक्र गुरु को एक संरक्षक के रूप में खोज सकता था। पर आकाश अच्छी तरह जानता था कि एक मुक्त साधक के लिए शिष्य बनाने को तैयार चक्र गुरु को ढूंढना कितना कठिन था। सभी चक्र गुरु प्रशिक्षक वर्मा की तरह नहीं थे, जिनके पास विस्तृत मन हो और जो अपना ज्ञान और शिक्षाएं देने को तैयार हो। आकाश समय निकालकर प्रशिक्षक वर्मा से मिलना चाहता था, उन्हें पिछले दिनों के उनके सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देने के लिए। लेकिन वह नहीं जानता था कि प्रशिक्षक वर्मा कहाँ रहते थे, और ठीक तभी जब उसने प्रबंधक मोहंती से दिशा निर्देश पूछने का सोचा, प्रशिक्षक वर्मा ने उसे ढूंढ लिया। पिछली बार जब वे मिले थे, उसके कुछ दिनों बाद से प्रशिक्षक वर्मा थोड़े थके हुए लग रहे थे, जैसे कि वह किसी कठिन काम में व्यस्त रहे हों। अत्यधिक सम्मान के साथ आकाश ने झुककर प्रशिक्षक वर्मा का अभिवादन किया, जिस पर प्रशिक्षक वर्मा ने सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या तुम अब भी चक्रों का अध्ययन करना चाहते हो? आकाश ने सिर हिलाया। प्रशिक्षक वर्मा ने आकाश को स्वीकृति से देखा और फिर कहा, मेरे पीछे आओ। आकाश प्रशिक्षक वर्मा के साथ सिद्धेश्वर पीठ नगर के बाहर दक्षिण पूर्व में एक पर्वत चोटी पर गया। आकाश को याद था कि दारा और अन्य ने कहा था कि यह पर्वत किसी ने एकांत में साधना करने के उद्देश्य से खरीदा था, जिससे साधकों का प्रवाह कट गया था। पहाड़ों में कोई दैत्य पशु नहीं थे, न ही कोई कीमती आध्यात्मिक घास। आध्यात्मिक खदानों की तो बात ही क्या, एकमात्र लाभ सुंदर दृश्य और शांतिपूर्ण वातावरण था। सिद्धेश्वर पीठ नगर में कई मुक्त साधक थे, जो अपनी यात्राओं से थके हुए थे, जो पर्वत दृश्यों के लिए नहीं ठहरेंगे, इसलिए साधक यहाँ शायद ही कभी आते थे। पहाड़ की तलहटी में प्रशिक्षक वर्मा ने कहा, इस पहाड़ पर एक एकांतवासी सज्जन रहते हैं, जिनसे मेरी संयोगवश जान पहचान हुई थी। मैं आमतौर पर उन्हें परेशान नहीं करता, पर मुझे कुछ दिनों में जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि तुम उनसे मिलो। क्या यह सज्जन चक्रों के बारे में जानते हैं? आकाश ने पूछा। प्रशिक्षक वर्मा ने सिर हिलाया। वास्तव में चक्रों में इस सज्जन की उपलब्धियां अत्यंत गहन है। क्या वह प्रथम श्रेणी के चक्र गुरु है? आकाश ने जिज्ञासा से पूछा। उनकी विशिष्ट श्रेणी के बारे में मैं निश्चित नहीं हूं, पर वह कम से कम प्रथम श्रेणी के हैं। आकाश का सम्मान काफी बढ़ गया। एक प्रथम श्रेणी के चक्र गुरु होना पहले से ही असाधारण था, और आकाश तो यह भी कल्पना करने की हिम्मत नहीं करता था कि उससे ऊपर क्या था। यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या यह सच था जैसा कि अफवाहों में कहा गया था, जिसमें प्रकृति के भाग्य को चुराने और स्वर्ग और पृथ्वी को बदलने की शक्ति होती है। यह सज्जन ऐसी दूरस्थ जगह में क्यों रहते हैं? क्या इसलिए कि उन्हें हलचल पसंद नहीं है? आकाश ने फिर पूछा। सज्जन को सांसारिक मामलों से स्वाभाविक उदासीनता है और वह परेशान होना नहीं चाहते, इसलिए इस पर्वत चोटी पर दूसरों का आना जाना कम होता है। प्रशिक्षक वर्मा ने आकाश को देखा और कहा, तुमने पहले ही अनुमान लगा लिया होगा कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ, है ना? आकाश ने सिर हिलाया। क्या यह इस सज्जन के लिए मुझे शिष्य के रूप में लेने के लिए है? प्रशिक्षक वर्मा ने सिर हिलाया। तुम्हारा अनुमान सही है। मैं तुम्हें केवल इतना ही सिखा सकता हूं, इसलिए मैं आशा करता हूं कि सज्जन तुम्हें कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं। आपने मुझे पहले ही बहुत कुछ सिखा दिया है, आकाश ने कृतज्ञता से कहा। जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूं वह सज्जन के पास प्रस्तावित चीजों की तुलना में फीका पड़ जाता है। पर प्रशिक्षक वर्मा ने सिर हिलाया। तुम अभी युवा हो और तुम पूरी तरह से नहीं समझ सकते। जैसे जैसे तुम भविष्य में अधिक सामना करोगे, तुम चक्रों की विशालता और गहराई को महसूस करोगे, जो केवल एक प्राण शुद्धि या यहाँ तक कि आधार निर्माण साधक की पकड़ से परे है। तुम्हारी दिव्य चेतना असाधारण है, तुम्हारी योग्यता अच्छी है, और तुम परिश्रमी हो, जो तुम्हें चक्रों के अध्ययन के लिए एक उत्कृष्ट बीज बनाता है। इसलिए तुम्हें इस दुर्लभ प्रतिभा को संजोना चाहिए और किसी भी तरह से अपनी क्षमताओं से कम नहीं होना चाहिए। आज मैं तुम्हें मिलवाने लाया हूं इस आशा के साथ कि सज्जन तुम्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। वह स्वभाव से उदासीन है और शिष्य स्वीकार करने के लिए उत्सुक नहीं है। तुम्हारे लिए नामित शिष्य बनना भी अच्छा होगा, भले ही तुम केवल जरूरी बातें ही समझ पाओ। यह तुम्हें चक्रों के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। प्रशिक्षक वर्मा ने आगे इशारा किया, जहां एक पहाड़ी रास्ता उनके सामने फैला हुआ था, जो मध्य पहाड़ की ओर मुड़ता हुआ कोहरे में ढका हुआ था। बादलों के बीच एक साधारण पर रहस्यमय आंगन का द्वार था। प्रशिक्षक वर्मा ने सलाह दी, पहाड़ पर स्वयं ही जाओ, सम्मानजनक रहना, और जब सज्जन तुमसे कुछ पूछें तो बस सच्चाई से जवाब देना। अगर वह तुम्हें शिष्य के रूप में लेते हैं तो यह तुम्हारा सौभाग्य होगा। अगर नहीं तो निराश मत होना, इसका मतलब है कि समय अभी सही नहीं है।
आकाश ने ईमानदारी से सिर हिलाया, फिर प्रशिक्षक वर्मा की ओर मुड़े बिना नहीं रह सका। प्रशिक्षक, जाओ। प्रशिक्षक वर्मा ने और कुछ नहीं कहा, बस हाथ हिलाकर जाने का इशारा किया। आकाश कुछ देर हिचका पर अंत में दृढ़ कदमों के साथ पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बादलों और कोहरे ने पहाड़ी रास्तों को ढक रखा था। उनके भीतर एक आंगन छिपा हुआ था जो एक बांस के द्वार से परे था, जिसमें एक संकरा रास्ता आकाश के पैरों तक फैला हुआ था। कुछ भी असाधारण नहीं लगा। जैसे ही आकाश ने रास्ते पर कदम रखा, उसकी दिव्य चेतना ने एक उतार चढ़ाव महसूस किया, जैसे कुछ सक्रिय हो गया हो। फिर भी चारों ओर देखने पर पहाड़ अपरिवर्तित रहे, पेड़ जैसे थे वैसे ही खड़े थे और वनस्पति बिना छुए खिलती रही। आकाश रुक गया और चारों ओर देखा, पर कुछ भी असामान्य नहीं पहचान सका। आकाश ने सुना था कि कुछ सम्मानित वरिष्ठों को दूसरों का परीक्षण करने के लिए चक्र लगाना या परिदृश्य स्थापित करना पसंद था। उसने सोचा कि क्या पहाड़ पर सज्जन का भी ऐसा ही शौक था, या क्या यह रास्ता स्वयं में ही एक परीक्षण था। आकाश ने घबराहट का एक अस्पष्ट स्पर्श महसूस किया। चूंकि वह एक चक्र गुरु था और उसने उतार चढ़ाव महसूस किया, यह संभव था कि इस रास्ते पर एक चक्र स्थापित किया गया हो। लेकिन यह किस तरह का चक्र हो सकता है? आकाश के चक्रों के सीमित अनुभव के साथ उसके पास कोई संकेत नहीं था। चारों ओर अच्छी तरह से देखने के बाद भी उसने परिवेश में कोई अंतर नहीं देखा। आकाश चलता रहा, सोचता रहा, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। वह केवल प्रशिक्षक वर्मा के निर्देश को याद कर सका, अपने मन को स्पष्ट रखना और प्रकृति को अपना रास्ता लेने देना, बिना जबरदस्ती या हतोत्साहित महसूस किए। इस तरह जारी रहते हुए वह जल्द ही आंगन के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। आंगन का बांस का द्वार मामूली था, फिर भी उसमें एक एकांत आकर्षण था। बांस के द्वार से परे दृश्य अचानक खुल गया और एक सुंदर आंगन सामने आया, जिसमें कई सुरुचिपूर्ण बांस के निवास थे। घास एक पन्ने के कालीन की तरह थी, तालाब कोहरे से घिरा हुआ था और सारस ओस पी रहे थे। एक ऐसा दृश्य प्रदान कर रहे थे जो इतना ताजा था कि उसने आत्मा को मंत्रमुग्ध कर दिया। आंगन के भीतर एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी खड़ा था। आकाश ने जल्दी से सम्मान दिया, अभिवादन किया। शुभ दिन श्रीमान। बूढ़े आदमी की आवाज उसके दिखने की तरह रूखी और सूखी थी, जो हवा में सूखती हुई शाखा की तरह लग रही थी। मैं वह श्रीमान नहीं हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। श्रीमान अंदर है, मेरे पीछे आओ। यह कहकर उसने आकाश को बांस के निवासों में से एक में ले गया, जो सुरुचिपूर्ण ढंग से सरल था, जिसमें सभी तरफ से हवाएं बह रही थी। निवास के बीच में एक सफेद कपड़े पहने मध्यम आयु का साधक बैठा था, जिसका चेहरा असाधारण रूप से सुंदर था और जिसका व्यवहार एक स्वाभाविक लालित्य बिखेर रहा था। उसकी हर नजर में एक बेलगाम स्वतंत्रता का भाव प्रकट होता था, जैसे कि दुनिया की सभी जीवित चीजें उस पर अटकी नहीं रह सकती थी। यह सबसे दिव्य और कुलीन व्यक्ति था जिसे आकाश ने कभी देखा था। मध्यम आयु के साधक ने एक सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ आकाश का अभिवादन किया, कहा, तुम आकाश होंगे। श्रीमान वर्मा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। बस मेरे सवालों का स्वाभाविक रूप से जवाब देना, बिना संयम के। अपने विचार जैसे आते हैं वैसे ही बोलना। आकाश ने सम्मानपूर्वक झुककर जवाब दिया, हाँ श्रीमान। मध्यम आयु के साधक ने कहा, मेरा उपनाम जुबिन है। मुझे बस श्रीमान जुबिन कहकर बुलाओ। आकाश ने फिर से झुककर कहा, श्रीमान जुबिन। श्रीमान जुबिन ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर पूछा, अभी पहाड़ पर छोटे रास्ते पर चलते समय तुमने क्या देखा? आकाश ने एक पल के लिए विचार किया और फिर जवाब दिया, पहाड़ और पेड़, फूल और घास और एक छोटा रास्ता था। और कुछ नहीं। श्रीमान जुबिन ने रुचि से पूछा, क्या तुमने और कुछ नहीं देखा, जैसे लोग या घटनाएं? आकाश ने सिर हिलाया। श्रीमान जुबिन ने कहा, उस छोटे रास्ते पर एक चक्र है, जो बीते समय के एक साधक मित्र का उपहार है। उसका नाम जल दर्पण चक्र है, जो उस पर पहली बार चलने पर किसी के भाग्य में अंतर्दृष्टि प्रकट कर सकता है, या यहाँ तक कि किसी के भविष्य के पहलुओं की भविष्यवाणी भी कर सकता है। आकाश के दिल में एक झटका लगा, ऐसा चक्र मौजूद था, एक जो भाग्य और भविष्य को प्रकट कर सकता था। तो इसका क्या मतलब था कि मैंने कुछ नहीं देखा? निश्चित रूप से इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा कोई भविष्य नहीं है। आकाश एक पल के लिए चिंतित हो गया, पर प्रशिक्षक वर्मा की पिछली सलाह को याद करते हुए वह सच्चा रहा, मैंने और कुछ नहीं देखा। श्रीमान जुबिन ने आश्चर्य का एक संकेत दिखाया, फिर सिर हिलाया, मैं समझा। उन्होंने तब एक चक्र आरेख निकाला और जारी रखा, यहाँ कुछ लेखन सामग्री है, इस चक्र को अपनी सर्वोत्तम क्षमता से आरेखित करो, जितना तुम कर सकते हो। आकाश ने चक्र आरेख पर एक नजर डाली, उसे जल नियंत्रण चक्र के रूप में पहचाना, वही जो प्रशिक्षक वर्मा ने मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया था। हाँ, आकाश ने कागज और तूलिका ली और चक्र आरेख के साथ तुलना करते हुए चक्र आरेखित करना शुरू कर दिया। 2 घंटे बाद आकाश की दिव्य चेतना थक गई थी और वह केवल 5.5 चक्र पैटर्न ही आरेखित कर सका।
पिछली बार जब उसने जल नियंत्रण चक्र आरेखित किया था उसके बाद केवल कुछ ही दिन बीते थे और इतने कम समय में 6 चक्र पैटर्न आरेखित करने के लिए आकाश की दिव्य चेतना तेजी से नहीं बढ़ी थी। इस बार चक्र पिछली बार की तुलना में अधिक कुशलता से आरेखित किया गया था और तुलिका कार्य भी अधिक साफ सुथरा था। श्रीमान जुबिन ने आकाश द्वारा आरेखित चक्र को देखा, अपनी भौहें थोड़ी उठाई और फिर कहा, बुरा नहीं, क्या तुम मेरे एक अभिलेखित नामित शिष्य बनना चाहोगे? मैं तुम्हें पीठ के कुछ चक्र प्रसारित नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम साधना दुनिया के सामान्य चक्र सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें वे सभी सिखा सकता हूं। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्यों आकाश ने श्रीमान जुबिन का परीक्षण पास कर लिया था। आकाश अत्यधिक प्रसन्न हुआ और फिर सम्मानपूर्वक श्रीमान जुबिन को झुका और कहा, धन्यवाद श्रीमान, यह शिष्य तैयार है। साधना की दुनिया में गुरु शिष्य संबंधों के 2 प्रकार हैं, एक अभिलेखित नामित शिष्य है और दूसरा सीधा शिष्य। सीधे शिष्य अपने गुरु को गुरु कहते हैं और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सिखाया जाता है, इस विचार का पालन करते हुए कि एक बार शिक्षक हमेशा पिता, जिसके परिणामस्वरूप गुरु और शिष्य के बीच एक बहुत गहरा बंधन होता है। अभिलेखित नामित शिष्यों के साथ संबंध कहीं अधिक आकस्मिक होता है, उन्हें वही सिखाया जाता है जो गुरु उन्हें सिखाना चाहते हैं और शिष्य उन्हें गुरु नहीं कह सकते, केवल श्रीमान। अभिलेखित नामित शिष्यों और उनके गुरुओं के बीच स्नेह होता है, पर यह सीधे शिष्य के साथ जितना गहरा नहीं होता। फिर भी आकाश बहुत कृतज्ञ था कि श्रीमान जुबिन उसे एक अभिलेखित नामित शिष्य के रूप में लेने को तैयार थे। श्रीमान जुबिन ने सिर हिलाया, तुम आज वापस जा सकते हो। कल भोर के 2 घंटे बाद यहां आना और मैं तुम्हें कुछ चक्र सिखाना शुरू करूंगा। हाँ श्रीमान। आकाश ने फिर से झुका, इस बार एक शिष्य द्वारा एक गुरु को दिए जाने वाले झुकाव के साथ, और फिर श्रीमान जुबिन को विदा किया, अपने आंगन को खुशी के साथ छोड़ते हुए। जैसे ही आकाश पहाड़ से नीचे उतरा, उसने पाया कि प्रशिक्षक वर्मा अभी भी आधार पर प्रतीक्षा कर रहे थे। यह सुनकर कि श्रीमान जुबिन ने आकाश को एक शिष्य के रूप में लेने के लिए सहमति दी थी, उन्होंने राहत की सांस ली और संतुष्टि से कहा, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि श्रीमान जुबिन तुम्हें इतना महत्व देते हैं। तुम्हें इस अवसर को संजोना चाहिए। श्रीमान जुबिन एक सम्मानित व्यक्ति हैं, तुम्हें उन्हें बहुत सम्मान दिखाना चाहिए। हाँ प्रशिक्षक, आकाश ने जवाब दिया। जैसे ही दोनों पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरे, आकाश ने अचानक जिज्ञासा से पूछा, प्रशिक्षक, क्या आप श्रीमान जुबिन के आंगन में गए हैं? उस संकरा रास्ते से गुजरते समय आपने क्या देखा? प्रशिक्षक वर्मा ने अपना सिर मोड़ा, चुपचाप आकाश को एक पल के लिए देखा और फिर कहा, जैसे ही मैं उस संकरा रास्ते से गुजरा, मैंने स्पष्ट रूप से कुछ दृश्यों को देखा। ये क्षणभंगुर छवियां मुझे बताती थी कि श्रीमान जुबिन तुम्हें उनके शिष्य के रूप में लेने के लिए तैयार थे, और यह कि भविष्य में तुम एक उत्कृष्ट चक्र गुरु बनोगे। यह कहकर वे सड़क के एक कांटे पर पहुंच गए थे जहां सिद्धेश्वर पीठ नगर आगे था। प्रशिक्षक वर्मा ने आकाश को देखा और फिर गंभीरता से कहा, आकाश। आकाश मुड़ा और प्रशिक्षक वर्मा ने कहने से पहले विराम लिया। एक चक्र गुरु स्वर्गीय मार्ग की तलाश करता है, हालांकि स्वर्गीय मार्ग असीम है, जबकि मानव जीवन परिमित है। केवल चक्रों को पीढ़ी दर पीढ़ी पारित करके ही साधक संभवतः स्वर्गीय मार्ग को उजागर कर सकते हैं, और इस प्रकार चक्र सभी प्राणियों को लाभ पहुंचा सकते हैं। भविष्य में एक दिन क्या तुम्हें एक शीर्ष स्तरीय या यहां तक कि बेहतर चक्र गुरु बनना चाहिए और उन साधकों से मिलना चाहिए जो दयालु और चक्रों में प्रतिभाशाली हैं। मुझे आशा है कि तुम अपने मार्गदर्शन के साथ भी उदार रहोगे। चक्रों का मार्ग पानी की तरह है, इसे दूर दूर तक बहने के लिए पारित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह स्थिर हो जाएगा। आकाश ने अचानक अपने कंधों पर एक भारी वजन महसूस किया। उसने प्रशिक्षक वर्मा को झुका और ईमानदारी से कहा, यह शिष्य याद रखेगा। प्रशिक्षक वर्मा का भाव राहत का था। स्वयं को रोकने में असमर्थ, आकाश ने पूछा, प्रशिक्षक, क्या आप सिद्धेश्वर पीठ नगर छोड़ रहे हैं? प्रशिक्षक वर्मा ने सिर हिलाया, मैं अब सिद्धेश्वर पीठ में नहीं रह सकता और मेरे पास कुछ व्यक्तिगत मामले हैं जिन पर मुझे ध्यान देना है। मैं जल्द ही जा रहा हूं। क्या मैं आपको फिर से देख पाऊंगा? प्रशिक्षक वर्मा ने आकाश की साफ गहरी आंखों में देखा और मुस्कुराया, इसे भाग्य पर छोड़ दे। प्रशिक्षक वर्मा ने अपना हाथ बढ़ाया और आकाश के बालों को सहलाया, तुम्हें जल्दी वापस जाना चाहिए, जाओ और अपने माता पिता से बात करो। आकाश शहर के द्वार की ओर बढ़ा। कुछ कदमों के बाद वह मुड़ा और प्रशिक्षक वर्मा को एक और झुकाव दिया। प्रशिक्षक वर्मा ने अपना हाथ हिलाया और गर्मजोशी से कहा, जाओ। उन्होंने आकाश को तब तक देखा जब तक कि उसकी आकृति दूरी में सिकुड़ नहीं गई, इससे पहले कि वह मुड़कर चले गए। इस बीच आकाश भी वापस मुड़ा, जहां प्रशिक्षक वर्मा थे वहां देखा और एक बार फिर गहरा झुका। प्रशिक्षक वर्मा की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई, धुंधले और मायावी पहाड़ों में फीकी पड़ गई।